मन की सेहत एक इस तरह का विषय वस्तु है जिसको हरगिज इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन की सेहत अगर है तो आप जीवन में तरक्की की सारी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सारी स्किल्स हैं, आपके पास शारीरिक ताकत है, लेकिन मन की ताकत नहीं है, तो आप सुख ला तो सकते हैं लेकिन सुखों को भोग नहीं सकते हैं। हम अपने आसपास कई ऐसे लोग देखते हैं जो देखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन मन से बहुत पीड़ित हैं। कोई उदासी से जूझ रहे हैं, कोई बिल्कुल घबराहट से जूझ रहे हैं, कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं, ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, और कई लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। मेडिकल साइंस के पास अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ढंग से इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस मूड चेंजर दे सकती है, अंदर शरीर के केमिकल ऐसे चेंज करने की दवाइयां दे सकती है जो देखने में इंसान को थोड़ा सा कूल एंड काम बना दे, लेकिन ऐसा इंसान जो है अपना नेचुरल पर्सनैलिटी से हाथ धो बैठता है। यहां पे एस्ट्रोलॉजी जो है या ओकल्ट साइंस जो है एक चमत्कार का काम करती है, जिससे कि आप अपने मन की परेशानी के कारण भी ढूंढ सकते हैं और उनका निवारण भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए और आपके आसपास वाले कई लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी बन सकती है, जिससे आप अपने आसपास कई लोगों के जीवन में मन की शांति इंड्यूस कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मन की बीमारी जो है ना, उसको बड़ी ब्रैकेट में हम मन की बीमारी बोल देते हैं, लेकिन इसके रंग कई तरह के हैं, इसकी किस्में कई तरह की हैं। कई बार हम अपने आप को नॉर्मल समझते हैं लेकिन नॉर्मल होते नहीं हैं। मन किसी ना किसी तरह से बीमार होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी किन किन ग्रहों से कौन कौन सी तरह की होती है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर उस तरह की डिप्रेशन, एंग्जाइटी है तो किन उपायों से उसको जड़ से दूर किया जा सकता है, वो भी बिना दवाई के। दरअसल मन की बीमारी की कोई एक किस्म नहीं है, ये कई तरह की हो सकती है, और हर तरह के मन की जो दिक्कत है ना, उसके पीछे कोई ना कोई ग्रह की खराब ऊर्जा काम करती है। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब कोई भी ग्रह खराब होता है वो आपके मन को प्रभावित किस तरह से करता है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन एक बहुत आवश्यक सूचना, मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्टीज कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। ये जो कोर्स है ना, ये एक रूटीन कोर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी कोर्स है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स, जो प्ले वे मेथड में आपको एस्ट्रोलॉजी में एक प्रो लेवल तक ले जाता है। बेसिक से शुरू करके एडवांस एस्ट्रोलॉजी पर यह कोर्स खत्म होता है, और इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपसे शेयर की गई हैं जो आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये मेरा 31 साल के तजुर्बे का निचोड़ जो है वो आपको देने जा रहा हूं, और ये कोर्स जो है ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क करके आप अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। सबसे पहले तो मन किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? मन जुड़ा हुआ है चंद्रमा से। चंद्रमा जो है ये हमारे जीवन में जितना भी इमोशनल कंटेंट होता है ना, जितनी भी भावनाएं होती हैं, सारी की सारी चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होती हैं। आपने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, हर दूसरी बात जो है उनके मन पे लग जाती है। या कई ऐसे लोग देखे होंगे जिनमें इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है, वो थोड़े से क्रूर श्रेणी में आ जाते हैं, या एकदम से आप कह लीजिए इमोशनलेस कैटेगरी में आ जाते हैं। उनको ये हमेशा उलाहना भी मिलता है कि तुम में तो इमोशंस या भावनाएं हैं ही नहीं। इन दोनों केसेस में चंद्रमा की एक्सट्रीम्स हैं। चंद्रमा जब भी बहुत पीड़ित होंगे, ऐसा इंसान मूवी देखते देखते रोना शुरू कर देगा, बातों में बहुत इमोशनल हो जाएगा, ये लंबी लंबी बातें करेगा, छोटी बात में अपनी बात को समझा नहीं पाएगा। ऐसे लोग जो हैं, इनके जीवन में कोई भी चीज इनके अनुसार ना होना, इनकी इमोशंस बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हैं। कई बार मियां बीवी के केस में क्या होता है कि कई कई दिनों तक एक दूसरे से बात ना करना, या एक दूसरे को पुरानी पुरानी बातें याद करा के ताने उलाने देना, ये इमोशनल इंबैलेंस का लक्षण होता है। इमोशनल इंबैलेंस का लक्षण एक और होता है कि जैसे कोई बच्चा है, वो क्लास में एकदम से अपने आप को प्रूव करने के लिए झूठ बोलना भी शुरू कर देता है। ये एक इमोशनल इंबैलेंस ही होता है, और ये चीजें जब बिगड़ जाती है ना, तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है वो होता है लग्न, यानी कुंडली का जो असेंडेंट होता है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ता है। ये जब कमजोर होगा ना, तो इंसान खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी बनाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग,
खराब लग्न वाले जो लोग हैं, कमजोर लग्न वाले जो लोग हैं ना, वो लोगों को दिखाने के लिए, उनकी जो भी उन्होंने पहनना होता है अपने शौक से नहीं पहनते, लोगों को अच्छे दिखे उससे पहनते हैं। वो जहां रहते हैं वो लोगों को दिखने में अच्छा लगे उसके लिए सजाते हैं। उनके मन को क्या अच्छा लगता है उनको पता ही नहीं होता। उनको यह पता होता है कि किस तरह से लोगों की नजरों में हीरो बना जाए, किस तरह से लोगों की नजरों में जचा जाए। ऐसे लोग इतने प्रेशर में रहना शुरू कर देते हैं कि चाहते ना चाहते हुए भी ये धीरे धीरे अपने मन को बोझ के नीचे दबा लेते हैं और बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं अपने आसपास आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर कुछ लोग हैं जो मंगल की बहुत बड़ी पावर के अंडर आते हैं या सूर्य की बहुत बड़ी पावर के अंडर आते हैं। मंगल सूर्य दोनों अग्नि के ग्रह हैं। ये बहुत हावी जब हो जाते हैं ना, ऐसा इंसान को गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है। इनके अनुसार जिंदगी चले, इनके अनुसार चीजें चलें, और जब नहीं चलती हैं तो एकदम से ये सभी के ऊपर अपनी पावर आजमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए। और जब इनको अथॉरिटी और कंट्रोल वाला माहौल नहीं मिलता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है मंगल या सूर्य जब इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी दे। ऐसे लोगों को बहुत हद तक फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अब अगर बृहस्पति की बात करें, मेरी बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बृहस्पति बहुत बड़ा कारक होते हैं किसी के भी जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन लाने के लिए या उसको भगाने के लिए। कैसे? बृहस्पति दरअसल आपका फेथ सिस्टम है। जब ये कमजोर होते हैं ना, इंसान को आने वाले दिनों से कोई उम्मीद, कोई आस ही नहीं रहती। ऐसे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं कि मेरा फ्यूचर ही क्या है, ऐसे लोग अंदर से टूट जाते हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कहीं से कोई भी जीवन में मदद नहीं मिल पाएगी। मदद चाहे मिलनी भी हो, ये खराब बृहस्पति उनके अंदर मैसेज ये भिजवाते हैं कि तुम्हारा कोई आसरा नहीं है, तुम्हें कहीं से कोई मदद मिल ही नहीं सकती। और ऐसे लोग फिर एक बहुत ही ज्यादा आधारहीन जिंदगी अपनी बना के डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। शनि जब भी ऑपरेट करते हैं ना, ये इंसान को स्कार्सिटी, चीजों की कमी के बारे में चिंतित करते हैं। ऐसे कल क्या होगा, कल को गुजारा कैसे होगा, करेंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं शनि जब खराब होते हैं वो देते हैं। राहु जब खराब होते हैं तो ऐसा इंसान भ्रम की स्थिति में फंस जाता है। जो नहीं भी होता है ना, वो रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, अपने आसपास अपने खुद ही सोच के ऐसा कोई ना कोई जाल बुन लेते हैं कि खुद ही उसमें फंस के रह जाते हैं। और जब केतु खराब होते हैं ना, तो ऐसा इंसान डिटैच हो जाता है। ऐसा इंसान जो है उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी भी चीज में अनुरक्ति नहीं रहती। ऐसे लोग परिवार में रहते हुए परिवार से अलग रहते हैं एकदम से। कई लोग तो बहुत एक्सट्रीम में पहुंच के सन्यासी तक बन जाते हैं। ये भी डिप्रेशन, एंजाइटी की एक फॉर्म भी बन जाती है जब केतु अनकंट्रोल्ड हो जाए। और फिर बारी आती है बुध की। बुध जो है ये जब खराब होता है ना, ये बुद्धि को खराब करता है। ऐसा इंसान सही गलत फैसले नहीं ले सकता है, और गलत फैसलों की वजह से ये इंसान अपने जीवन में इतना लो चला जाता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है ना डिप्रेशन, एंजाइटी की, इसको ग्रहों के चश्मे से देखना जरूरी है, नहीं तो आप अपने जीवन में जो भी किस्म होगी ना मन की बीमारी की, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा कुंडली में दो ऐसे भाव हैं जो इंसान के मन की स्थिरता को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। पहले है चौथा भाव, जो इंसान के इमोशनल बैलेंस का भाव है। कोई जितना इमोशनली स्ट्रांग होगा ना, उतना जीवन में मानसिक तौर पर स्थिर रहेगा। और दूसरा है अष्टम भाव। जो अष्टम भाव है ना, ये पीड़ा का भाव है। जीवन है तो पीड़ा तो आएगी, जीवन है तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन अष्टम भाव की ताकत बताएगी कि कोई इंसान जीवन में होने वाले बदलावों को कितना कॉप अप कर पाएगा, कितना उनको झेल पाएगा। कई लोग जो हैं बदलावों के साथ बदल जाते हैं, और कई लोग हैं जो बदलावों के आगे टूट जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका अष्टम भाव कमजोर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, यानी कि अगर किसी भी तरह से मन बीमार है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो चंद्रमा पे आते हैं। कोई भी इंसान बहुत जल्दी इमोशनल होने की वजह से उसका मन बीमार है, उसको लगता है कि हर चीज उसके दिल पे ही असर कर रही है, तो उसको क्या करना है, चांदी के गिलास में रोज रात को रखा पानी सवेरे पीना है। चंद्रमा इससे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हर पूर्णिमा पे खीर जो है उसका भोग भगवान को लगवा के लोगों में बांटना है। इससे मन बहुत जल्दी स्थिर होता है, और ओम नमः शिवाय का जप रोज करना इस चंद्रमा को और बल देगा, और इमोशंस बहुत अच्छे से स्ट्रांग होंगी, बैलेंस होंगी। मंगल खराब है तो लाल चंदन का तिलक रोज लगाइए। सूर्य खराब है तो रोज 11 बार सूर्य नमस्कार करिए।
स्पेशली प्राणायाम जरूर करिए, इससे मन बहुत स्थिर होगा। सूर्य और मंगल की बीमारी कैसे होती है आपको मैंने इसी वीडियो के शुरू में बता दिया था। बृहस्पति खराब है तो उस केस में नाभि माथे जुबान पे केसर का तिलक लगाना है। आपका जो रेजिडेंशियल प्लेस है यानी आपका जो घर है उसमें वेंटिलेशन को खूब खोल के रखना है और सुबह फ्रेश ऑक्सीजन जरूर लेनी है, सैर के द्वारा ओपन में सैर करनी है। यह सबसे जरूरी रेमेडी है बृहस्पति को सही करने की। और साथ ही साथ भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ना है। इससे आपका फेथ सिस्टम और जुपिटर बहुत जल्दी स्ट्रांग होते हैं और एंजाइटी डिप्रेशन भागता है। अगर शनि खराब है तो आपको 11 शनिवार प्रतिवर्ष काल भैरव मंदिर में दूध अर्पण करके आना है और स्पेशली रोजाना हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है और एक लोहे का बिना जोड़ का छल्ला राइट हैंड की मध्यमा में पहन के रखना है। हो सके तो घोड़े की नाल का छल्ला बनवाइए, इससे शनि द्वारा दिया गया डिप्रेशन बहुत जल्दी ठीक होता है। राहु खराब है तो जौ और दूध रात को मिक्स करके सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। और केतु अगर खराब है तो आवारा कुत्तों को भोजन खिलाइए। और अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आवारा कुत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो उस केस में केवल और केवल रोजाना एक माला ओम गण गणपतये नमः का जप करना आपको केतुकृत जितनी भी डिप्रेशन की एंजाइटी की दिक्कतें हैं उनसे दूर कर देता है। और बुध अगर खराब है, बुध की वजह से आपको डिप्रेशन है, तो कांसे की थाली लीजिए, कांसे की ही कटोरी लीजिए यानी ब्रोंज की। इसमें रोजाना एक समय का खाना या 2 समय का खाना खाइए। बहुत चमत्कारी रेमेडी है डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने की। रुकावट के लिए खेद है लेकिन एक बहुत आवश्यक सूचना, मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्टीज कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। ये जो कोर्स है ना, ये एक रूटीन कोर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी कोर्स है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स जो प्ले वे मेथड में आपको एस्ट्रोलॉजी में एक प्रो लेवल तक ले जाता है। बेसिक से शुरू करके एडवांस एस्ट्रोलॉजी पर यह कोर्स खत्म होता है और इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपसे शेयर की गई हैं जो आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये मेरा 31 साल के तजुर्बे का निचोड़ जो है वो आपको देने जा रहा हूं। और ये कोर्स जो है ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क करके आप अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। और विशेष तौर पे जैसा मैंने बताया था कि चौथा और 8वां घर खराब हो तो डिप्रेशन एंजाइटी होती है। चौथा घर खराब हो यानी इंसान का इमोशनल इंबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या वो इंसान कुछ भी कर ले वो सुख ही नहीं भोग पा रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहा है। तो उसको क्या करना है, वर्ष में 4 सोमवार 400 ग्राम चावल चलते पानी में विसर्जित करने हैं। और अगर अष्टम भाव की दिक्कतें हैं यानी जीवन में जो बदलाव होते हैं वो उस इंसान को और बीमार कर जाते हैं, तो उस केस में उसको क्या करना है, केवल मात्र एक उपाय कि 1 साल में 8 शनिवार शमशान भूमि में जाए, शमशान भूमि का ही पानी ले और शमशान के ही पीपल के पेड़ को दे के आए। दिखने में साधारण लेकिन ये असल में असाधारण रेमेडी है जो डिप्रेशन एंजाइटी को जड़ से दूर करती है। और विशेष तौर पे कहने की जरूरत नहीं है कि जो भी डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं उनको चांदी की चेन में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने गले में पहन के रखना चाहिए। इससे एंजाइटी के लिए आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए फल लाएगा, यानी एंजाइटी को दूर करने के लिए जो भी उपाय होगा वो आपके लिए असर करेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको बताने की कि एंजाइटी डिप्रेशन किस तरह के होते हैं और उनका इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई आपके ऐसे सज्जन मित्र हैं जिनको ये दिक्कत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज मैं वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक नए विषय के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।